यरूशलेम का पवित्र नगर त्योहारों से जगमगा रहा था। चारों ओर श्रद्धालु लोग आए हुए थे और मंदिर में भक्ति का माहौल था। नासरत के यूसुफ और मरियम भी अपने 12 वर्षीय पुत्र यीशु के साथ पर्व मनाने के लिए वहां आए थे। त्योहार समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे, लेकिन जब मरियम और यूसुफ अपने समूह के साथ नासरत के लिए रवाना हुए तो उन्हें यह एहसास हुआ कि यीशु उनके साथ नहीं है। उनका हृदय घबरा गया और वे तुरंत यरूशलेम लौट गए। 3 दिन की खोज के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में बुजुर्ग विद्वानों और धर्मगुरुओं के बीच बैठा हुआ पाया। वो न केवल उनकी बातें सुन रहा था, बल्कि उनसे प्रश्न भी कर रहा था और ज्ञानपूर्ण उत्तर दे रहा था। मंदिर के सभी विद्वान उसकी बुद्धिमानी और समझदारी से चकित थे। जब मरियम ने यीशु से पूछा, बेटा, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चले? हम तुम्हें कितनी चिंता और दुख के साथ खोज रहे थे। यीशु ने शांत भाव से उत्तर दिया, क्या आपको नहीं पता था कि मुझे अपने पिता के कार्य में रहना चाहिए? मरियम और यूसुफ इस उत्तर को पूरी तरह नहीं समझ पाए, लेकिन वे जानते थे कि यीशु में ईश्वर की विशेष योजना थी। इसके बाद यीशु उनके साथ नासरत लौट आया और उनके प्रति आज्ञाकारी रहा। यह घटना दिखाती है कि यीशु का ज्ञान और आध्यात्मिकता बचपन से ही असाधारण थी। वो स्वर्गीय पिता की इच्छा को समझते थे और उनके मार्ग पर चलने के लिए समर्पित थे। ये कहानी यीशु के बचपन के उस महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाती है जब उन्होंने पहली बार अपने दिव्य उद्देश्य को प्रकट किया।